ये ले भाई, फिर तपस्या में कमी आ गई, फिर लोगों को समझाने में नाकाम रह गए, और फिर तपस्या में कमी आ गई। ये बार बार मतलब पंगा ले लेते हैं और बार बार हार जाते हैं। माफी वीर हैं, माफी मांग लेते हैं, तपस्या में कमी रह गई, ये हो गया वो हो गया, एक बार फिर हार गए। चिंटू मिंटुओं के मन में ये बैठा रखा है, एक बार जो पापा ने फैसला ले लिया पापा उससे वापस नहीं होते। अंधभक्तों के दिमाग में है ये कि एक बार जो फैसला ले लिया, 3 कृषि कानून आए, बोला वापिस नहीं होया करते, ये जज पिल्ले पज पिल्ले सबको लगा दिया, तुम बस प्रचार प्रसार करो। दुष्ट चौटाला का बाबू भी कहा करता ना कि नहीं होंगे, वापिस नहीं होंगे तीनों कानून, किसान चाहे कुछ भी कर लो। वो वापिस हुए, तपस्या में कमी आई। उसके बाद फिर एक और बिल लेके आई है, अभी एक बिल और लेके आ गए। ये क्या हो गया, कुछ दिन तो रखते इस बिल को। वो बिल ऐसा लेके आए थे ये, जिसके कारण मतलब इस सरकार को ना जो 2024 के चुनाव में नुकसान होया है, ये सरकार अब उसी को दबाना चाह रही थी। दबाना तो चाह रहे थे ये, लेकिन क्या करे, उससे पहले इन्होंने हार मान ली। उससे पहले ही हार मान गए ये, और हार भी ऐसी मान गए कि तपस्या में कमी ऑटोमेटिक आ गई, ऑटोमेटिक तपस्या में गई। आप लोगों को पता है जो 2024 का चुनाव होया था, पूरी मंडिया और मंडियों के दलाल लगे हुए थे, 400 पार 400 पार। इन्होंने जो वो दिखाया उसमें नतीजों में दिखाया, देखो 400 पार 400 पार। और हमने क्या कहा था, तुम्हारी तो 240 भी पार नहीं हो रही, बोला था ना 240 भी पार नहीं होंगी तुम्हारी, तुम कहां 400 पार के सपने ले रहे हो। तो भाई अब की बार का पहले बताया था, जो पहला चुनाव था 2014 का चुनाव था ना, वो लड़ा गया था दूसरे तरीके से। वो इन्होंने जो किया था ना घाटबाद, पूरा मतलब मंडिया और मंडियों के दलालों ने लड़ा था। 2019 का चुनाव भी मंडी और मंडियों के दलालों ने लड़ा था, लेकिन लोगों को धीरे धीरे अकल आ गई। 2024 का चुनाव ना यूट्यूब के ऊपर लड़ा गया, यूट्यूब के ऊपर लड़ा गया पूरा का पूरा। तो बस भाई खतरा देख लिया इन्होंने, तो खतरा देखा तो इन्होंने बोल दिया जो यूट्यूबर अपनी बात मानता है वो ठीक है, नहीं तो ले आओ कानून। ब्रॉडकास्ट संशोधन का नया कानून लेके आए थे ना, यूट्यूबरों के लिए लेके आए थे वो कानून। आपको एक बार पहले ही बताया था कि यूट्यूबरों के लिए कानून लेके आ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक कानून है। अगर कोई भी मतलब अगर सरकार से सवाल करेगा या शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर बात करेगा, तो उसी के ऊपर ये लगा देंगे, एक्ट लगा देंगे, फिर कोई वीडियो नहीं बना सकता सरकार के खिलाफ। वो कानून वापिस क्यों ले लिया चिंटू? पूछो तुम्हारे पापा से, कहां तपस्या में कमी आ गई? कमी तो आई है, क्योंकि 3 स्टेटों के अंदर चुनाव आ गए, अभी 3 स्टेटों के अंदर चुनाव आ गए। और जो पड़ोसी देश में होया, बांग्लादेश में होया है, वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का। बांग्लादेश के अंदर हमारे यहां भी है, लेकिन अंध भक्तों को दिखाई नहीं देता। हालांकि महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दा अंध भक्तों के लिए भी है अंध भक्तों के लिए, लेकिन अंध भक्त मानने के लिए तैयार नहीं है ना। वो पिल्ले से भी बुरी हालत हो रखी, इनकी आंख खोलना ही नहीं चाहते, ये नहीं खोलना चाहते आंखों को। अंध भक्त, तुम्हारा पापा बार बार हार रहा है, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, पहले तो ये बताओ, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? असल में था ना, ये यूट्यूब पर भी देखते हैं ना जाके, तो ये देखते हैं वो एलविश पेलविश यादव है ना, उस बर्गे को देखते हैं, वो गे है वो 377 है वो। उस 377 को ये लोग जाके देखते हैं, बस वो इनका हीरो है, और वो है 377। कर लो कमाल। उसी के लिए तो ये कानून लेके आए थे, उनको पता था तुम्हारे पास ये जो तुमने हीरो बना रखे, ये सारे हीरो नकली हैं, सारे के सारे हीरो नकली हैं। वो तुम्हारा नकली तो गए निकला। अब सरकार कानून लेके आ गई, सरकार को पता था भाई यूट्यूबरों ने बहुत नुकसान कर दिया, और काफी हद तक नुकसान किया था ध्रुव राठी के वीडियोज ने, ध्रुव राठी और रविश कुमार के वीडियोज ने बहुत नुकसान किया था, बहुत ज्यादा। ध्रुव राठी ने तो ऐसा ठोका था, इनको पिन पॉइंट पर ठोकना शुरू कर दिया था। हालांकि वो बातें हम बोलते थे, चलो हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर हमने भी सवाल उठाए थे। अब अंधभक्त तुम्हारे को एक और मिर्ची लगने का पॉइंट देता हूं। सीजीआई चंद्रचूड़ जानते हो ना, अच्छा खासा नाम है सीजीआई चंद्रचूड़। दरबार साहिब में चले गए, और दरबार साहिब में जाकर जो उन्होंने बात बोली, तुम्हारे लिए काफी दुखदायक होगी चिंटू। अब तुम मत सुनना उस बात को, तुम्हारे लिए बहुत दुखदायी हो जाएगा। क्योंकि दरबार साहिब में पहली बार नहीं गए सीजीआई चंद्रचूड़, उन्होंने तो खुद बोल दिया कि मैं पहली बार नहीं आया हूं, मैं एक बार अपने पापा के साथ भी आया था पहले। सुन लो। अच्छा लगा। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज ब्लेसिंग to be able to pray at Harmandir Sahib, and I pray that all of humanity in our nation and beyond be happy, peaceful, and prosperous. That is my prayer for the great divine who rules all our lives. फर्स्ट टाइम आए हो सर आप? नहीं, मैं दोबारा आ रहा दोबारा। महसूस क्या किया कैसे? 1975 वर्ष में मैं आया था, स्कूल में था, माँ पिताजी के साथ आया था। It's a very divine place, peaceful, and sitting there, in meditating, you really have a different experience. It's for everyone to imbibe that experience and understand it. Thank you, sir. Thank you.
दरबार साहब की तारीफ होने के बाद चिंटू पहले ही बॉयकॉट करके बैठे थे सीजीआई चंद्रचूड़ का, पहले ही बॉयकॉट करके बैठे थे। अब इनको और तो ज्यादा तकलीफ होगी भाई, इसने जाकर दरबार साहिब की तारीफ कर दी। भाई इतना शांति प्रिय स्थान, इतना अच्छा स्थान, बार बार आने का इंसान का दिल करे, ऐसा स्थान है दरबार साहिब, ऐसा स्थान। उसे दिक्कत होती है तुम्हारे को, क्योंकि इससे ताकत मिलती है सिखों को, और सिखों को ताकत मिलती है तो तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाती है। क्योंकि तुम तो सोच रहे हो सिखों ने तख्ता पलट किया बांग्लादेश के अंदर, तुम्हारे ये छपरी यूट्यूबर बोलते हैं ना, छपरी यूट्यूबर, कि सिखों ने तख्ता पलट किया है? तुम्हारे को एक चीज बताऊं मैं, तुम बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हो, और यहाँ पे जो तुम्हारे आका पापा चाचा जो भी हैं उनको यहाँ मुसलमानों की चिंता है। नहीं पता तुम्हारे को ना बार बार दिखाते हैं, बार बार वो करते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। चलो वीडियो साथ के साथ चलता रहेगा, वीडियो भी चलता रहेगा तुम्हारे को, ताकि अकल लगती रहे। साथ के साथ ये वीडियो भी देखता रहो कौन है कौन नहीं है, ताकि तुम्हारे को ये समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है। छपरियो ये भी देखते रहो तुम साथ के साथ, ये वीडियो जो साथ में चल रहा है ना, ये कौन है, ये भी तो होगा ना कोई। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए चल रहा है साथ के साथ, अगर इसकी आवाज भी सुना सकते हैं, लेकिन तुम इसको सिर्फ देखते रहो ताकि तुम्हारे को ना तकलीफ होती रहे। कोई हिंदू खतरे में नहीं है बांग्लादेश के अंदर, ये सेटिंग तो चल रही है, सेटिंग चल रही है मुसलमानों के साथ। ये चुनाव है ना, चुनाव, ये चुनाव तकलीफ दे रहा है, चुनाव तकलीफ दे रहा है। 3 स्टेटों के अंदर चुनाव है, और ये चुनाव भी यूट्यूब के ऊपर लड़ा जाएगा। और हरियाणा में तो भाई हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे को किसी का लायक नहीं छोड़ेंगे हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के तुम्हारे रग रग से वापिक है, तुम कहां पर क्या करोगे उसी टाइम पर पहले बता देंगे। सावधान हो जाओ भाई, सावधान हो जाओ। इन लोगों ने अपना खेल शुरू कर दिया है, खेल शुरू, ये खेल जो चल रहा है ना, ये खेल ये शुरू रखते हैं ऐसे खेल को, ये खेल इनके लिए नॉर्मल है, ये खेलते रहते हैं। ये है ना चिंटू मिंटू तुम्हारे लिए दुख भरी खबर ये है कि जो तुम्हारे हिंदू सेना वाले हैं, जो तुम्हारे पिंकी शिंकी टिंकी जो भी हैं, वो सब जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर है। और नू मेवात के अंदर दंगा करने गए थे, वो जेल के अंदर है। जो तुम्हारा मुंडू मानेसर पानेसर जो भी था, वो भी जेल के अंदर है। ये तुम्हारे, मैंने बताया था ना, बीजेपी हमेशा यूज एंड थ्रो में लेती है, यूज एंड थ्रो में। तुम इनके जितना खामाओगे तुम्हारे को उतना ही ज्यादा थ्रो करेंगे, ये उतना ही ज्यादा थ्रो। और वो ये तुम्हारे को यूज एंड थ्रो में ले रहे हैं, और तुम फंस रहे हो, तुम अपने आप फंस रहे हो, कोई तुम्हारे को नहीं फंसा रहा। अंधभक्त तो तुम्हारे को आखिरी सीन दिखाया ये, ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए। इनका तो यही सीन रहेगा, इनको तो सत्ता चाहिए, कैसे भी मिले, मुसलमानों से मिले, क्रिश्चियनों से मिले, किसी से भी मिले, इनको सत्ता चाहिए। लेकिन तुम्हारे से बस हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख करवाना इन लोगों को, और वो तुम आसानी से करते रहते हो। तुम फंसते हो इनके जाल के अंदर, जाल के अंदर तुम फंसे रहो। हम तुम्हारे को निकालने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तुम लगे रहो, लगे रहो। और शाम को जब विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल आएगा ना, तो तुम्हारे को और ज्यादा तकलीफ होगी, और भी ज्यादा तकलीफ होगी। उस टाइम पे फिर वीडियो बना के डालेंगे, फिर वीडियो बना के डालेंगे। मानते हम भी नहीं है, मानेंगे हम भी नहीं, तुम्हारे को कदम कदम पर रगड़ेंगे। तुम्हारे कमेंट देखना एक बार जाकर मेरी आईडी के ऊपर, तुम कैसे कैसे कमेंट कर रहे हो। तुम्हारी औकात है ये, 2 कौड़ी की औकात, तुम अपनी औकात दिखा रहे हो चिंटू मिंटू, तुम इसी लायक हो। तुम्हारा पापा तुम्हारे को ठीक यूज करके जेल में डाल रहा है, जेल में ठीक डाल रहा है तुम्हारे को जेल में। कोई सिंपत्ति नहीं हमारी तुम्हारे लिए, कोई भी सिंपत्ति नहीं है। तुम सड़ो, जेल के अंदर ही सड़ो, सड़ने के लायक हो तुम। तो तुम्हारे को पता ही नहीं देश की सच्चाई क्या है, सच्चाई का तुम्हारे को पता नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का तुम्हारे को नहीं पता, महंगाई से तुम्हारे को मतलब नहीं, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है देश के अंदर। जबकि खुद सीतारमण, निर्मला सीतारमण बोल रही है हाँ देश के अंदर बेरोजगारी है। 42 कर्मचारी और निकाल दिए जियो वाले ने, अंबानी ने अपने चोरे का ब्याह करके बढ़िया सब कुछ लेकर 4200 कर्मचारी आउट मारे देकर। कर लो, अब क्या करोगे, वो तुम्हारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। तुम्हारे को 5 केजी अनाज मिलता रहेगा 2029 तक, निश्चिंत रहो। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।